नापने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बनता है हमारा मीटर, और मीटर को मिला के बनता है हमारा किलोमीटर। ठीक। अब सबसे छोटी यूनिट क्योंकि मिलीमीटर है, इसलिए अगर हम 10 मिलीमीटर्स को मिलाएं तो हमारा 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। और जब हम 100 सेंटीमीटर्स को मिलाएंगे तो हमारा 1 मीटर बनेगा। इसी तरह जब हम 1000 मीटर को मिलाएंगे तो हमारा 1 किलोमीटर बनेगा। हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर है मीटर और यहाँ सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। जब भी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होगा, यानी यहाँ छोटा यूनिट होगा, सेंटीमीटर छोटा है मीटर से। जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमारा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। अब 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, हम देखेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन। यानी सेंटीमीटर बड़ा होता है मिलीमीटर से, यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिर से वही, बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 सेंटीमीटर में हमारे हो गए 5 10 50 मिलीमीटर। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे 7 किलोमीटर में कितने मीटर, 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम दोनों यूनिट्स का रिलेशन देख लेंगे, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है। तो बड़ी यूनिट, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिर से वही, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई। किसको कन्वर्ट करना है, 7 किलोमीटर को, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 किलोमीटर बराबर कितने मीटर आ गया हमारा, 7 1 जा 7, 1 2 3 0 1 2 3 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 7 किलोमीटर में 7000 मीटर होता है, यानी 7000 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब हम मिलीमीटर का और सेंटीमीटर का रिलेशन देखेंगे। मिलीमीटर छोटा होता है सेंटीमीटर से, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है तो हम उसमें डिवाइड में लेके जाते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर, यानी 10। 10 में से कितने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, 4, 10 में से 4 मिलीमीटर। तो यानी हमारा आंसर आ गया, नीचे 1 0 है तो यानी 1 नंबर से पहले पॉइंट, यानी 4 से पहले पॉइंट, और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा 4 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0 सेंटीमीटर। एक भी सेंटीमीटर पूरा नहीं होता, 4 मिलीमीटर होते हैं, यानी 0.4 सेंटीमीटर। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। 2 मिलीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर। रिलेशन देखेंगे सेंटीमीटर और मीटर में, तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो छोटे यूनिट को हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होता है। यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 100 में से कितने पूरे हो गए, 2, यानी 2 सेंटीमीटर का बराबर हो गया। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2/100 मीटर, यानी कि 2 0 हैं तो 2 नंबर से पहले पॉइंट 1 2, इससे पहले पॉइंट आ गया 0, यानी 0.02 मीटर।